राजा वीर विक्रमादित्य की मायावी नगरी की यात्रा के एपिसोड 34 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद नीलिमा अपने कक्ष से बाहर आई तो उसने देखा विक्रमादित्य पहले से ही तैयार होकर खड़ा था। वो नीलिमा के उठने का ही इंतजार कर रहा था। उसे देखकर नीलिमा हैरानी के साथ साथ मुस्कुरा भी उठी। उठ गई आप? चले अब? विक्रमादित्य ने उसे कक्ष से बाहर देखकर पूछा। वैसे मैं नींद में थी, तब तुम चाहते तो जा भी सकते थे। एक राक्षसी पे विश्वास करके ऐसे उसके उठने की प्रतीक्षा करने वाले तुम पहले इंसान हो, उसने हंसते हुए कहा। पता नहीं क्यों, पर तुम्हारे साथ मुझे अपनापन सा लगा। विश्वास करने का मन किया, कर लिया, वरना मैं इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करता, विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, आपसे सीधा तुम और विश्वास भी? कुछ ज्यादा ही रिश्ता बढ़ाने में लगे हो तुम तो, नीलिमा राक्षसी ने हंसकर कहा। उसकी बात पे राजा भी हंस दिया। तुम्हें तुम कहने पर ही अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे तुम चाहो बोल सकते हो, पर किसी अपरिचित पर यूं भरोसा करना ठीक नहीं है, राक्षसी ने कहा। मैं करता भी नहीं, बस तुम पहली हो जिस पर मैंने ऐसे विश्वास किया है। और हम अपरिचित नहीं हैं अब। जितना हमें एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए हम जानते हैं। जो नहीं पता वो समय के साथ भविष्य में जाने लेंगे। पर तुम्हारे साथ मुझे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि हम एक दूसरे से अनभिज्ञ हैं। ऐसा लगता है बहुत अच्छे से जानता हूं मैं तुम्हें, राजा ने असमंजस से कहा। बातें कम, काम ज्यादा किया करो, वरना पूर्णिमा आ जाएगी और तुम बातें बनाते ही रह जाओगे। चलो अब, राक्षसी ने बिना किसी भाव के कहा और फिर दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ चल पड़ी। राजा भी तेजी से उसके पीछे चल दिया। यह रात का वक्त था। राजा जैसे ही बाहर पहुंचा, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। दिन में जो जंगल इतना खूबसूरत दिख रहा था, वो अब बिल्कुल भयानक दिखने लगा था। वो सुंदर जंगल रात होते ही एक भयानक कब्रिस्तान का रूप ले चुका था। अब पेड़ पौधों और फल फूलों का वहां नामो निशान भी नहीं बचा था। बस जगह जगह पर कब्रें थी और लोगों के मृत शरीर भी नजर आ रहे थे। पहले जहां सांस लेने पर खुशबू और आनंद का आभास हो रहा था, वहां अब अजीब सी बदबू आ रही थी। दिन में जो वातावरण सुकून भरा और खुशनुमा लग रहा था, अब उसमें मनहूसियत छाई हुई थी। पूरा जंगल गुप्त अंधेरे से भरा हुआ था। चांद भी डर के मारे बादलों से नहीं निकल रहा था, और निकलता भी तो उसकी रोशनी जंगल के अंदर तक नहीं पहुंच रही थी। वहां सिर्फ विक्रमादित्य के दीपक की रोशनी थी जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। चूंकि नीलिमा एक राक्षसी थी, उसे अंधेरे में भी दिखता था और उसे इन सब की आदत भी थी, इसलिए वो आराम से चल रही थी। पर राजा के लिए वहां सांस लेना भी दुभर हो रहा था। वो अपने मुंह को कपड़े से ढके फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। वो कुछ दूर ही चले होंगे कि उन्हें जोर जोर से चीखने चिल्लाने की भयानक आवाजें आने लगीं। ये आवाजें उन मुर्दों की थीं जो जोर जोर से अपनी मौत पर रो रहे थे और विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकाल रहे थे। रात के वक्त वो इतनी भयानक लग रही थी कि कोई भी इंसान उन्हें सुनकर डर जाए। नीलिमा को तो इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर राजा विक्रमादित्य के कान सुन्न से हो गए। किसी आम इंसान के लिए वो आवाजें सहन कर पाना मुमकिन नहीं था। राजा विक्रमादित्य तेजी से नीलिमा के करीब चला गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके स्पर्श से नीलिमा सिहर उठी। उसे कुछ भी डरा नहीं सकता था, पर राजा विक्रमादित्य के स्पर्श से उसे झटका सा लगा। उससे थूक निगलना भी मुश्किल हो गया। वो एकटक अपने नीले रंग के बदसूरत से हाथ को देख रही थी, जो इस वक्त राजा के सुंदर हाथों में था। राजा विक्रमादित्य ने कस के उसका हाथ पकड़ रखा था और वो काफी दर्द में भी लग रहा था। आह! नीलिमा, मैं इन ध्वनियों को सहन नहीं कर पा रहा हूं। मेरे कानों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, राजा ने चीखते हुए कहा। उसके कानों में हल्का हल्का खून भी आने लगा था। नीलिमा ने उसके कान से खून आता देखा तो वो भी जरा सा घबरा गई, पर वो कुछ कहती इससे पहले ही वो दोनों जहां खड़े थे, वहां पर एक मुर्दा अपनी कब्र से बाहर आकर उनके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और उसने राजा विक्रमादित्य के गिरेबान को पकड़ते हुए उसे ऊपर उठा दिया। राजा की तो जैसे सांसें ही अटक गई थीं।
यूं किसी खून से भरे चेहरे के मुर्दे को अपने सामने देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। वो मुर्दा दिखने में सच में बहुत भयानक था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी भारी चीज से उसे कुचला गया हो या किसी जानवर ने उसके चेहरे को चीर फाड़ दिया हो। उसका पूरा चेहरा जख्मों और खून से भरा था। खून की कुछ बूंदें अभी भी उसके जख्मों से रिसते हुए नीचे गिर रही थीं, जिससे वो और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखें भी बाहर निकली हुई थीं। हाथ पांव और उसके शरीर की खाल भी काली और नीली पड़कर पपड़ी की तरह आधी शरीर से उतरकर बाहर की तरफ लटक रही थी और कुछ उसके शरीर से चिपकी हुई थी। ऐसे मुर्दे को देखकर किसी का भी डरना स्वाभाविक था। हमें कोई लाश दिख जाए तो डर के मारे बुरा हाल हो जाता है, तो राजा तो अपने सामने इतने डरावने चेहरे वाले मुर्दे को देख रहा था। डर के मारे उसके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। वो जोर से चीखना चाहता था, पर डर की वजह से उसके मुंह से शब्द निकलना भी मुश्किल हो रहा था। ये भाग लिखते वक्त मुझे खुद को डर लगने लगा था उस मुर्दे के बारे में कल्पना करके। तो सोचो बेचारे, राजा विक्रमादित्य का क्या हाल हुआ होगा। वो मुर्दा जैसे ही अपने बड़े बड़े और पीले नाखून राजा के चेहरे के पास लेकर गया, नीलिमा ने जल्दी से अपना विकराल रूप धारण किया और एक ही वार में वो मुर्दा जंगल से दूसरी तरफ जा गिरा। राजा विक्रमादित्य भी उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर पड़ा था। नीलिमा फिर से साधारण रूप में आई और सहारा देते हुए राजा को उठा दिया। धन्यवाद नीलिमा, मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए, राजा विक्रमादित्य ने हाँफते हुए कहा। धन्यवाद को छोड़ो, अब जल्दी से यहां से निकलो। और मुर्दे जीवित हो इससे पहले हमें यहां से निकलना होगा, नीलिमा राक्षसी ने कहा और फिर तेजी से आगे की तरफ चल पड़ी। राजा भी उसके साथ साथ चल पड़ा, पर उन्होंने जैसे ही थोड़े और कदम भरे, कुछ और मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर आ गए। उनके भयानक रूप और गंदे शरीर को देखकर राजा विक्रमादित्य का डर के साथ साथ जी भी मिचलाने लगा। उन सब में से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, जिससे राजा को वमन, उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। वो सब एक साथ ही राजा विक्रमादित्य और राक्षसी की तरफ बढ़ गए। राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी देर के अपने गुरु की तलवार निकाल ली और फिर एक एक पर वार करने लगा। चूंकि वह एक चमत्कारी तलवार थी, इसलिए वो मुर्दे उसके स्पर्श से ही भूमि पर गिरने लगे। राक्षसी भी जल्दी जल्दी उनका सफाया करने लगी। थोड़ी ही देर में उन्होंने सब मुर्दों को फिर से मृत्यु के आलिंगन में पहुंचा दिया। विक्रम, अब जल्दी से निकलो यहां से। रात्रि के 8वें पहर ये फिर से जीवित हो जाएंगे और इनसे लड़ने में हमारा कुछ और समय नष्ट हो जाएगा, राक्षसी ने कहा। परंतु रात्रि में तो 4 ही पहर होते हैं ना, विक्रम ने कुछ सोचते हुए कहा। इंसानी दुनिया में 4 होते हैं। यहां दिन बहुत छोटे और रात्रि सामान्य से दुगुनी बड़ी होती है। ये समझ लो, इंसानी दुनिया में 2 दिन हो जाते हैं, उतनी बड़ी यहां रात होती है। इसलिए मैंने तुम्हें रात्रि में ही निकलने को कहा, क्योंकि भोर होने की प्रतीक्षा में तुम बहुत सा समय नष्ट कर देते, राक्षसी ने कहा। वो सब तो ठीक है, परंतु क्या ये हमेशा ही प्रेत योनि में रहेंगे? क्या इन्हें कभी इससे मुक्ति नहीं मिलेगी? वो सब जैसे रो बिलख रहे थे, उससे तो ऐसा लगता है वो भी इस योनि में नहीं रहना चाहते। राजा विक्रमादित्य ने दुखी होकर कहा, हाँ, ये इस योनि में बहुत कष्ट भोग रहे हैं, इन्हें मुक्ति मिल सकती है। कोई मनुष्य ही इन्हें मुक्ति दिला सकता है। ये श्मशान वास्तविकता में एक सुंदर जंगल ही है, परंतु किसी श्रापवश ये रात्रि में श्मशान में बदल जाता है और ये प्रेत यहां रोते बिलखते हैं। परंतु तुम इन सब के बारे में सोचकर क्यों समय नष्ट कर रहे हो? हम आगे बढ़ते हैं, नीलिमा राक्षसी ने अपने कदम बढ़ाते हुए कहा। नहीं नीलम, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है सहायता करना। अगर हम किसी की सहायता नहीं करेंगे तो हम प्रभु से कैसे आस कर सकते हैं कि वो हमेशा हमारी सहायता करेंगे? अगर मैं इनका कष्ट देखने के बाद भी इन्हें इसी दशा में छोड़कर चला गया तो ऊपर जाकर प्रभु को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये भी उन्हीं की संतान हैं, मैं इन्हें मुक्ति दिलाकर ही रहूंगा, राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा। परंतु विक्रम, तुम्हें पूर्णिमा से पहले उस उपवन तक भी पहुंचना है। अपनी मानता के लिए औषधि लेकर भी जाना है। तुम कितनी मुश्किलों को पार करके यहां तक पहुंचे हो, अगर पूर्णिमा से पहले वहां नहीं पहुंच पाए तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, नीलिमा ने उसे समझाते हुए कहा।
मुझे मेरे प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। वो मुझे यहां तक लेकर आई हैं तो आगे भी पहुंचा ही देंगे। परंतु मैं इन्हें इस कष्ट से बाहर निकाले बगैर यहां से नहीं जाऊंगा, राजा ने कहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर यह कार्य बहुत जोखिम भरा है। अगर वहां फंस गए तो हमेशा के लिए वहीं फंस कर रह जाओगे, राक्षसी ने उसे चेताते हुए कहा। तुम मुझे बस मार्ग बताओ, मैं अपने आप सब कर लूंगा, राजा ने कहा। इस कब्रिस्तान के मध्य में एक गुफा है। उस गुफा के अंदर एक अघोरी रहता है। वह 400 सालों से वहां बंद है। वो केवल वायु के आधार पर वहां जीता है और रहता है। वायु को ही खाता है, उसे ही पीता है। बरसों से वहां रहकर तपस्या करने के कारण वो बहुत बूढ़ा, बदसूरत और क्रूर हो चुका है। परंतु उसमें बहुत शक्ति है। मायावी शक्ति नहीं, अपितु इच्छा शक्ति और शरीर की शक्ति के बल पे ही वो किसी को भी अपने समीप नहीं आने देता, उस पर प्रहार करने लगता है। उसकी बस एक ही कमजोरी है। अगर तुम उसे प्रसन्न कर उस गुफा से बाहर ले आओ और उसकी तपस्या का फल इन मुर्दों को दिला दो, तो इनका उद्धार हो जाएगा और इन सबको इस योनि से छुटकारा मिल जाएगा, राक्षसी ने कहा। ठीक है, तो तुम बस मुझे गुफा तक ले चलो, राजा ने कहा। एक बार फिर से सोच लो विक्रम, तुम सच में जाना चाहते हो ना, नीलिमा ने कहा। मैंने सोच लिया है, अब तुम चलो, राजा ने बिना किसी भाव के कहा। हम उस गुफा से कुछ ही कदम दूर हैं, चलो, राक्षसी ने आगे बढ़ते हुए कहा। राजा विक्रमादित्य ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और उसके साथ चल पड़ा। कुछ पल बाद ही वो दोनों गुफा तक पहुंच चुके थे। राक्षसी ने उसे एक दो और निरीक्षण दिए और एक बार फिर से पूछ लिया कि वो सच में वहां जाना चाहता है क्या। हम यहां तक आ चुके हैं, अब तुम्हारे मस्तिष्क में ये प्रश्न नहीं रहना चाहिए था कि मैं वहां जा रहा हूं या नहीं, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, नीलम ने शून्य भावों से कहा। नहीं, तुम यही रहकर मेरी प्रतीक्षा करोगी, विक्रम ने उसे घूरते हुए कहा। परंतु राजा, नीलम कुछ बोलना चाहती थी, पर राजा ने उसके अधरों, होंठ पर उंगली रख दी। मैं जल्द ही उस अघोरी के साथ बाहर आऊंगा, विक्रम ने दृढ़ होकर हल्की मुस्कान के साथ कहा और फिर गुफा की तरफ बढ़ गया। नीलिमा से अब कुछ बोलने को ही नहीं बना। वो उसके स्पर्श से वहीं जम सी गई थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो शून्य भावों से विक्रमाजीत की तरफ देख रही थी। वो ना तो कुछ सोच पा रही थी, ना समझ पा रही थी। राजा विक्रमादित्य ने गुफा के पास पहुंचकर उस पर अपना हाथ रख दिया। किसी इंसान का स्पर्श पाते ही उस गुफा का दरवाजा खुल गया और राजा विक्रमादित्य एक नजर राक्षसी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। उसे जाते देख नीलिमा की तंद्रा टूटी और वो सदमे से बाहर आई। उसे एकदम से काफी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं राजा नहीं लौटा तो। वो तेजी से उस गुफा की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी उस गुफा का दरवाजा बंद हो गया। देखते हैं विक्रमादित्य अघोरी को लेकर आ पाता है या नहीं, या फिर वही गुफा में फंसकर वहीं रह जाएगा। इससे आगे का वृतांत अगले भाग में लेकर पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। अब यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय श्री राम।